स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। क्या बोलेंगे? कंकाल तंत्र। देखो, स्केलेटन सिस्टम जो है, कंकाल तंत्र जो, हम लोग आज खड़े हैं किसके द्वारा? कंकाल के द्वारा। खाली इसमें कोशिका और मांसपेशियां और नर्व सिस्टम ये सब खाली रहता तो खड़ा रहता। हम लोग असली खड़ा रखने का काम कौन कर रहा है? कंकाल। समझ में? देखो, कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है। तो कंकाल हमें क्या करता है? सीधा खड़ा रखता है। अगर हम लोग के शरीर से कंकाल निकाल दिया जाए तो हम लोग जैसे ही कपड़ा शर्ट के अंदर से हम निकल जाएंगे, खाली शर्ट रहेगा तो क्या होगा? शर्ट क्या होगा? शर्ट क्या होगा? गिर जाएगा। गिर जाएगा कि नहीं? शर्ट खाली रहेगा तो गिर जाएगा। तो शरीर शरीर जो है शर्ट के लिए कंकाल का काम कर रहा है ना। और शरीर के अंदर क्या होता है? कंकाल। कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है। कंकाल हमें क्या करता है? सीधा खड़ा रखता है। कंकाल अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? इधर एकदम मांस हो गई, गिरा पड़ा रहे। देखो, अतः स्थिरता स्थिरता प्रदान करता है। मतलब स्थिरता माने स्थिर कर देता है, मजबूती प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है, खड़ा रखता है। कौन? कंकाल। कंकाल की मदद से, कोई बात मत करना बाबू, कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। जीव जंतु क्या करते हैं? आसानी से। कंकाले के दम पे नहीं घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये कहाँ जितना फोल्ड हो रहा है किसके अनुसार हो रहा है? कंकाल के। किसके अनुसार? कंकाल के। वही जिम में जाके इसी से करेगा गोपू, एकदम बॉडी बना, इससे बॉडी बना, क्या करेगा? बॉडी। समझ में? कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। कंकाल दो प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल, बाह्य माने बाहरी, ऐसा कंकाल जो बाहर में हो उसको बाह्य कंकाल कहते हैं। और ऐसा कंकाल जो अंदर हो, शरीर के अंदर हो, उसको आंतरिक कंकाल कहते हैं। देखो, बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन, यह शरीर के बाहर पाया जाता है। बाह्य कंकाल यानी शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। बहुत कठोर, बहुत मजबूत होता है और कठोर होता है। क्या चीज? बाह्य कंकाल। यह शरीर को करता है, यह शरीर को क्या करता है? जैसे केकड़ा। केकड़ा देखा है? देखो अब जिसको बात करना है मार खाएगा, लेगा, जाके आंसू पोंछते पोंछते जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा उसको। देखो, तो इसमें केकड़ा को देखा है? केकड़ा का ऊपर में मांस रहता है, हड्डी। बाह्य कंकाल रहता है। कैसा कंकाल रहता है? माने उसका जो हड्डी है बाहर रहता है, अंदर में मांस रहता है। अच्छा ये बताओ, केकड़ा कोई खाया है? सुनो, अरे केकड़ा का सब्जी बनेगा, समझ में है? और उसका जो ऊपर वाला कंकाल है ना, दांत से कट से तोड़ देगा, समझ में? तोड़ने, सुनो, तोड़ने के बाद अंदर में मांस रहेगा। समझने के लिए समझो, अंदर में मांस रहेगा, बाहर में हड्डी रहेगा, अंदर में मांस रहेगा। हम लोग का बहरे मांस, अंदर में हड्डी है। हम लोग का उल्टे है, बहरे मांस। अगर मान लो तुम लोग का शरीर पूरा बाह्य कंकाल रहता, बाह्य कंकाल रहता तो हम पढ़ाने ही नहीं सकते तुम लोग को। क्या बोलो तो जितनों मारते ठक ठक ठक। तुम लोग के शरीर में अगर बाह्य कंकाल रहता, सबसे खतरनाक सब बच्चा बदमाश हो जाता। अब बोलो कैसे? अब हम मारते ही ठक ठक करता, ठक 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 ठक। अब कछुआ वाला कंकाल रहता तुम्हारा हाथ में, इधर इधर पूरा शरीर में, गोड़ में, मारते ठाक ठाक आवाज, तुमको चोटे नहीं लगता। मांस अगर बाहर नहीं रहता, तुम पापा मारते कड़क से माथा में थे, मारते
लगभग नहीं करता, तो आराम से जाता, कहीं चोट वोट नहीं लगता, समझ में आता, आराम से घूम आए। हाँ, बहुत ज्यादा अगर जोर से चोट लगता तो वो टूट जाता, लेकिन उतना जोर से तुम चोटे काहे लगने देता? सर जी लोग इतना बड़ा का हम्बर से मारते का उसको, फोड़ देते का उसका हड्डी। तो ब्राय कंकाल देखो केकड़ा में पाया जाए, किसमें? केकड़ा में। फिर तेलचट्टा में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तेलचट्टा में। तेलचट्टा का ऊपर में देखेगा ना, पतला पतला हड्डी होता है, पतला पतला कवच के तरह रहेगा। अच्छा, मकड़ा में भी होता है, किसमें? पतला पतला हड्डी रहेगा, समझना है, पतला पतला, उसके ऊपर में हड्डी रहेगा। टिड्डू, टिड्डा नहीं होता है बोला, ये वाला घोंगा देखा है, गोल वाला? हाँ 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 हाँ, उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर में देखेगा, हाँ स्नेल, उसके ऊपर में देखेगा गोल गोल बाह्य कंकाल रहेगा। क्या रहेगा? बाह्य कंकाल। समझ में आ रहा है? चीटी, चीटी के ऊपर में भी बाह्य कंकाल रहता है, समझ में? चीटी के ऊपर में क्या होता है? बाह्य कंकाल। और कंकाल के अंदर मांस रहता है, वो लोग का मांसपेशियां, नस, ब्लड जितना सर्कुलेट होता है सब कहाँ पे होता है? अंदर में, और ऊपर में कंकाल रहेगा। अच्छा, उसके बाद चिवटा, चिवटा मछली का जो चिवटा नहीं होता है, वो भी तो वो लोग का बाह्य कंकाल है, मछली का। अच्छा, मधुमक्खी बाह्य कंकाल, बिच्छू, सीप, सीप देखा ना, सीप समुद्र का पास जो इसे रहता है, सीप अंदर में रहेगा वो, बाह्य कंकाल रहेगा। कछुआ को देखा नहीं है? कछुआ को बाह्य कंकाल बाहर रहता है, उताऊ खतरनाक है। बाहर उसका, बाहर में वो जो ऊपर वाला रहता है ना, वो बाह्य कंकाल रहता है, और हड्डी उसका जो हाथ, चार को पांव रहता है ना, इसे इसे मुंडी रहता है ना, उसमें ना आंतरिक कंकाल रहता है, उसमें आंतरिक कंकाल बाह्य कंकाल दोनों होता है। जब तुमसे कभी पूछ देगा केचुआ में आंतरिक कंकाल बाह्य कंकाल दोनों होता है, बोलेगा हाँ। ऊपर में बाह्य कंकाल रहेगा, हाँ उसका जो चार को पैर है इसे चलता है, वो सब पूंछ है, उसमें आंतरिक कंकाल रहता है। देखो, कीट, आंतरिक कंकाल, इंडोस्केलेटन, यह शरीर के अंदर पाया जाता है। जैसे मानव शरीर के आंतरिक कंकाल पाया जाता है, मांस ऊपर रहेगा, कंकाल अंदर रहेगा। बकरी, बकरी तुम लोग को पता ही है, होली आएगा बकरी, उसका बाद तुम्हारा अभी इसी बकरीद अभी चला गया पूरा एकदम। तो सब में क्या, गाय का, गाय में भी क्या होता है? आंतरिक कंकाल होता है, ठीक है। कुत्ता में भी आंतरिक कंकाल, शेर में भी आंतरिक कंकाल, बाघ में भी आंतरिक कंकाल, हाथी में भी आंतरिक कंकाल आदि। माने जो जो हिरन उरन जो है, गेंडा है, सब में क्या पाया जाएगा? आंतरिक कंकाल। अच्छा, किसको कंकाल और आंतरिक कंकाल समझ में आया? पूरा क्लियर? देखो, कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल, कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल और पैर और पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है, माने दोनों होता है उसमें। कंकाल को दो भागों में बांटा गया है, कंकाल को दो भागों में बांटा गया। कंकाल को कितने भागों में बांटा गया? उपास्थि, अस्थि। उपास्थि मतलब देखो, उपास्थि यह मुलायम होता, उपास्थि काज निकाय मेरा इधर करो ना, दर्द दे रहा है उपास्थि में, उपास्थि है काज में कोई पकड़ के टान दिया का,
और लगता है कोई ना कोई गंडगोल हुआ। तो ये जो है ना मुलायम होता है। ये क्या होता है? कान का, नाक का हड्डी, ये सब। मुर्गी मुर्गी सब कोई खाया है? मुर्गी का हड्डी के ऊपर में देखेगा उपास्थि रहता है, कार्टिलेज। क्या रहता है? उपास्थि, कार्टिलेज। देखो, क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट किस में पाया जाता है? उपास्थि में। तुम लोग ऐसा जो काम कर दे रहा है, नया स्टूडेंट आएगा, कोई नया स्टूडेंट आएगा तू तो घबराए घूरेगा। अपना ही घर में घबराए रहेगा। देखो, या कार्टिलेज समझ में आया गोपू? कार्टिलेज, कार्टिलेज को हिंदी में क्या कहते हैं? उपास्थि। यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम उपास्थि में क्या पाया जाता है? फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, खाली क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है। नाक, कान और जितने भी बड़ी हड्डी है उसके ऊपर में सिरे पर क्या पाया जाए? कार्टिलेज पाया, उपास्थि पाया जाता है। अब उस पर हिलान मत दो, उपास्थि पाया जाता है। देखो, कभी कभी मुर्गी उसका जो हड्डी रहता है उसके ऊपर में एक पतला हड्डी रहता है जो जो दांत से जहाँ कुरकुर दब जाता है। क्या करता है? उसको आदमी चबा के खाइए जाता है। वो कार्टिलेज का बना है। उसमें क्या पाया जाए? कैल्शियम फास्फेट पाया जाएगा। उसमें क्या पाया जाएगा? तो नाक, कान तथा हड्डी के सभी सिरों पर कार्टिलेज पाया जाता है, यानी उपास्थि। अब आया अस्थि। दो भाग में बांटा है ना अस्थि। अस्थि को इंग्लिश में बोन कहते हैं। अस्थि को इंग्लिश में बोन कहते हैं। अस्थि को इंग्लिश देख हम बोन यानी हड्डी। यह कठोर होता है। हड्डी क्या होता है? कठोर। अब हड्डी तुम लोग को पता है हड्डी कैसा होता है? मजबूत होता है, कठोर। कैसा होता है? कठोर मजबूत होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट किसमें पाया जाता है? हड्डी में। हड्डी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन। हिंदी में अस्थि। हिंदी में अस्थि। अच्छा, यह कठोर होता है। क्या चीज कठोर होता है? अस्थि। लेकिन कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज मुलायम होता है, लेकिन हड्डी क्या होता है? कार्टिलेज क्या होता है? हड्डी क्या होता है? कार्टिलेज क्या चीज का बना है? हड्डी क्या चीज का बना है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट दोनों का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। अस्थियों में लगभग 60% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में क्या पाया जाता है? लेकिन कार्टिलेज में कार्डियन प्रोटीन पाया जाता है। कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया? अस्थि में कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। और कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन? कार्डियन प्रोटीन। और अस्थि में अच्छा, कार्टिलेज में कार्डियन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में अधिक घनत्व 30, जैसे आदमी 30 वर्ष का होता है ना उसका हड्डी ना परिपक्व हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और 30 वर्ष के पहले तक देखेगा आदमी का शरीर 30 वर्ष जब उम्र होगा, 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 40 जाते जाते उसका ना हड्डी में इधर उधर दर्द होने लगेगा। हड्डी में क्या होगा? दर्द होने लगेगा। शरीर का जो हड्डी है वो परिपक्व हो गया। परिपक्व मतलब उसका घनत्व एकदम मजबूत हो गया 30 वर्ष के बाद। और उसको चारों तरफ क्या होगा? साइनोवियल जो द्रव्य होता है, जो घुटना में पाया जाता है, साइनोवियल द्रव्य, उसको ग्रीस, जैसे कोई चीज में ग्रीस लगाने पर कैसे होता है वैसे साइनोवियल द्रव्य उसको घुमाता है। जब
तो साइनोवियल द्रव्य जो है खत्म हो जाता है। साइनोवियल द्रव्य क्या होता है? खत्म होने लगता है। और साइनोवियल जब द्रव्य खत्म होने लगेगा तो हड्डी से हड्डी टकराने लगता है, कर कर आवाज करता है, कर कर। बूढ़ा आदमी रहेगा, उठेगा, कर 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 आवाज करेगा, बैठेगा, दादा हो दादा, माई हो माई, कभी कमर ऐसे करेगा, कभी पौआ करेगा, और पूरा परेशान रहेगा, परेशान रहेगा। उस साइनोवियल द्रव्य के कारण होता है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको साइनोवियल द्रव्य का कमी हो रहा है, ठीक है, वो अगर फल ज्यादा खाएगा और बकरी के गोड़ी का जूस पिएगा, क्या पिएगा? बकरी के, समझ में आए? वो अपना ठंडा भर कंटिन्यू पिए तो उसका हड्डी का प्रॉब्लम, मैक्सिमम हड्डी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। समझ में? देखो, अधिकतम घनत्व, घनत्व मतलब समझ गया, मजबूत हो जाता है। 30 वर्ष की आयु में आता है। जन्म लेने वाले शिशु में लगभग 300 से 270 हड्डी होता है। 300 से 270। छोटा बच्चा जब रहता है उसको 300 से 270 हड्डी टुकड़ा टुकड़ा में टूटा टूटा रहता है। तुम बच्चा का देखेगा ना, इसे इसे जैसे जैसे पूरा एकदम लटका जाएगा, इसे लटकी हो जाएगा तो उसको कुछ नहीं होगा। और उसे अभी तुमको लटका देगा, पार्ट से एगो टूट जाएगा, और उसका बाद उसको नट बल्टू से कसेगा। डॉक्टर बोलेगा रुक लिया के नट बल्टू लगा, स्टील, हाँ स्टील उस्टील लगा के उसको कसता है। हाँ अरे सच में इधर का हड्डी टूट जाएगा ना, तो वो इतना बड़ा स्टील लगा दे, उसको मांस को काट देगा, मांस को काट देगा, काट के वहां पे स्टील का प्लेट लगाएगा और उसको पूरा नट बल्टू से कस देगा। हाँ सही बात। अब स्टील लगा के उसको जोड़ दिया, वो तो हड्डी टूटा था, स्टील लगा के उसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब उसको ऑपरेशन करके कर दिया। अब कोशिका है, मांस बढ़ेबे करेगा, कोशिका सब उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनेगा, अंग को जोड़ के शरीर बनेगा। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे मांस उसमें हो जाएगा। स्टील में जंग उंग लगता नहीं है, स्टील में जंग उंग लगेगा नहीं, स्टील अपना पड़ा रहेगा और अंदरे रहेगा, वो निकलेगा नहीं, वैसे ही रहेगा। कभी कभी बोलते हैं ना रॉड लगा है, रॉड टूट जाएगा, रॉड लगा देगा, ये सब टूटेगा ना, इधर रॉड लगा। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा जब छोटा रहता है उसमें 300 से लेकर 270 हड्डी होता है, लेकिन जब वो 8 से 10 साल का होता है तो उसका हड्डी 208 हो जाता है, ठीक है। और जब वयस्क अवस्था में आता है, वयस्क अवस्था में, कोई व्यक्ति वयस्क अवस्था में जब आ जाता है, जैसे कि मान लो हम लोग तो बुढ़ापा अवस्था में आ गए, कोई जैसे व्यस्क अवस्था में, जैसे मासूम इधर देखो व्यस्क अवस्था में आ गया, किस अवस्था में आ गया? व्यस्क। ये लेकिन उम्र नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये मत सोचना ही बच्चा है, व्यस्क हो गया, व्यस्क मानो 22 साल उम्र है, 22 साल का व्यस्क मानव, 22 साल का व्यस्क मानव। तो व्यस्क मानव के शरीर में कितना हड्डी होगा? 206। व्यस्क मानव के शरीर में कितना हड्डी? 206। देखो हड्डी से हड्डी जब जुड़ेगा, हड्डी से हड्डी जुड़ेगा उसको बोलेंगे लिंगामेंट। हड्डी से हड्डी लिंगामेंट। और ये कौन बात कर रहा है? मांस से हड्डी जुड़ेगा टेंडम, मांस से हड्डी जुड़ेगा टेंडम, मांस से मांस जुड़ेगा कलेक्टर। बोलो अस्थि से अस्थि जुड़ेगा तो, अस्थि से अस्थि जुड़ेगा तो, मांस से अस्थि जुड़ेगा तो, मांस से मांस जुड़ेगा तो।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर हम लोग समझ गए कि कंकाल जो है मानव शरीर को खड़ा करने में सहायता करता है और शरीर की रक्षा प्रदान सुरक्षा करता है। कौन? हड्डी। कैल्शियम फास्फेट कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज अस्थि होता है। कार्टिलेज जो है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कार्डिन प्रोटीन कार्टिलेज में पाया जाता है। हड्डी में जो है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। समझ में? अब देखो, हड्डी से हड्डी जुड़ेगा तो लिंगामेंट, मांस से हड्डी जुड़ेगा तो टेंडन, और मांस से मांस जुड़े फ्लेक्सर। अब देख, मानव शरीर के समस्त अस्थियों को दो भागों में बांटा गया है, अनुबंधी, उपांगी और अक्षीय। ये देखो, हाथ में एगो हाथ में 30 गो हड्डी, एगो हाथ में 30 गो हड्डी, तो 30 80 60। देखो, एक को होता है ह्यूमरस, ह्यूमरस एगो होता है। ह्यूमरस को यहाँ पे जो होता है ह्यूमरस, यहाँ पे होता है अल्ना रेडियस। ह्यूमरस अल्ना रेडियस, ह्यूमरस अल्ना रेडियस। देखो, ह्यूमरस जो है एक को होता है, अल्ना रेडियस एक एक को होगा। अल्ना रेडियस ह्यूमरस एगो होगा, एगो अल्ना एगो रेडियस। कार्पल्स जो है, कार्पल्स 8 गो होगा, कार्पल्स 8 गो। फिर आएगा मेटाकार्पल्स 5 गो। कार्पल्स यहाँ पे को कार्पल्स में को 8 गो, मेटाकार्पल्स में 5 गो। फाइलेंजिस, फाइलेंजिस माने अंगुली, फाइलेंजिस माने अंगुली में 14 गो। टोटल जोड़ेंगे कितना होगा? 30। तो ह्यूमरस बोलो, अल्ना रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फाइलेंजिस। अच्छा, एक बात सोचो, तुम लोग हाथ को देख देख के बोलो। परीक्षा देने के लिए नहीं ना पढ़ रहा है, सीखने के लिए पढ़ रहा है। ह्यूमरस अल्ना रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फाइलेंजिस। ह्यूमरस अल्ना रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजिस। ह्यूमरस अल्ना रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजिस। बोल दो, अपना अपना हाथ करके बोले तब भी सीखेगा। ह्यूमरस अल्ना रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजिस। ह्यूमरस अल्ना रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजिस। ह्यूमरस अल्ना रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजिस। ह्यूमरस जो है, इस हड्डी को क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। इसका क्या नाम है? इधर जो 2 गो है, ये हड्डी को क्या कहेंगे? अल्ना रेडियस। इधर जो 8 गो है कार्पल, 5 गो है मेटाकार्पल, और उंगली में फाइलेंजिस को गो है 14 गो है फाइलेंजिस। तो ह्यूमरस अल्ना रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजिस। कौन बोल पाएगा? चलो बोलो। हाँ, अच्छा, इधर आके बोलो। आओ इधर, देखा के, हाथ देखा के बोलेगा तब होगा। चलो बोलो, एकदम इधर 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 आके। हाँ, गुड। देखो, यहाँ से ये जो हड्डी रहेगा इसमें, ये ह्यूमरस है, इधर 2 गो है अल्ना रेडियस। तो ह्यूमरस अल्ना रेडियस, यहाँ पे कार्पल, इसमें हथेली में मेटाकार्पल, फाइलेंजिस। ठीक है, जाओ। ओके, तो ह्यूमरस अल्ना रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजिस। तो ये याद हो गया 30 ठो, यानी एक हाथ में 30 ठो तो दूसरा हाथ में 30 ठो, 30 30 60 हो गया। को हो गया 60। अब देखो, अब आएगा पैर का, पैर का। तो पैर का जो होता है इसको बोलेंगे फीमर, पैटेला, फिबुला, टिबिया, फिबुला, टिबिया, फीमर, पैटेला, फिबुला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, उंगली में फाइलेंजिस। फीमर, पैटेला, फिबुला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फाइलेंजिस। फीमर, पैटेला, फिबुला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फाइलेंजिस। फीमर, पैटेला, फिबुला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फाइलेंजिस। ध्यान देना, फीमर एगो होगा जांग में,
शरीर का सबसे बड़ा हड्डी फीमर होता है, जांग में होता है। कहाँ पे होता है? फीमर। फिर पैटेला, ये गोल वाला जो पैटेला, पटल मत बोल देना, पैटेला। क्या है? पैटेला, फीमर पैटेला। इधर फिबुला टिबिया, फिबुला टिबिया, फीमर पैटेला, फिबुला टिबिया। फिर टार्सल, मेटाटार्सल। फीमर एगो होगा, पैटेला एगो होगा, फिबुला एगो, टिबिया। टार्सल 7 गो, मेटाटार्सल 5 गो, फैलेंजिस। ये टोटल कितना हो गया? 30। तो 30 ठो इसमें, 30 ठो इसमें, को हो गया 30, 30, 30, 30। 7 7 कितना हो गया? 120। पेल्विक, क्लेविकल, स्केपुला। पेल्विक जो है ये कमर के पास होता है, पेल्विक। और ये जो है पेल्विक क्लेविकल, क्लेविकल ये है। और ठीक इसके पीछे में स्केपुला। पीछे वाला क्या होगा? स्केपुला। बॉडी बिल्डर लोग कैसे करता है? स्केपुला में हम कटिंग देखा, स्केपुला में क्या बना देगा? कटिंग। तो देखो पेल्विक, क्लेविकल, क्लेविकल थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया था। क्लेविकल ये जो है स्केपुला, इसको हंसुली का हड्डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी भी किसी को ऐसे करके जोर से मत पकड़ना, नहीं तो टूटने का डर रहेगा। देखता नहीं है कोई कोई मजाक मजाक में क्या करता है? जोर से पकड़ ले, दाब देता है। गलत काम है, टूटने का डर। हाँ, ये टूटने का डर है। ये सिर्फ रखा हुआ है ये वाला, समझना। और भगवान जी इसमें ठीक से वेल्डिंग नहीं मारे हैं, वेल्डिंग ठीक से नहीं हुआ। जोर से टांगने से ये टूटने का डर। एक बार हड्डी टूट जाएगा ना, उसका बाद तुम कहरते 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 दिन बीतेगा, दर्द देगा बहुत हड्डी। इसीलिए हड्डी को देखो, कोई भी काम करने से पहले शरीर को सावधानी पूर्वक, रास्ता में भी जा रहा है ध्यान पूर्वक देखो। तुमको थोड़ा से भी अनुभव हुआ कि कोई ऐसा दिक्कत हो रहा है, फट से साइड हट जाओ, समझ में। तो चलो बोलो, हाथ में यूमरस, फीमर, पैटेला, फिबुला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, पेल्विक, क्लेविकल, स्केपुला। समझ में आया? चलो इतने दूर तक आज रहने देते हैं।